अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम, हमारा चैप्टर 1 चल रहा है और चैप्टर 1 के अंदर हमने काफ़ी हद तक चीज़ें कवर अप कर ली हैं। और आज जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो ये बहुत ही आसान है और मेरे हिसाब से आपने 9 या 10 में भी पढ़ा हुआ होगा ये। और ये बेहद ईजी है। अब मैं इसको क्या पढ़ा, मैं वो भी खुद समझ में नहीं आ रहा था इतना। और बुक के अंदर बेहद ईजी लिखा हुआ है, कोई इतनी मुश्किल दास्तान इसमें नहीं लिखी हुई। और इसके जो रिएक्शंस है वो हाँ काम के हैं, लेकिन वो हम बाद में ही करेंगे। आपको मैंने मालूम है कि मेरे को पहले ये करवा देना है, फिर रिएक्शंस एक साथ में करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। रिएक्शंस एंड में कराने का ये मकसद है ताकि मैं आपको कुछ सॉल्व भी कराता रहूँ और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे कि आपको कोई ऐसा रिएक्शन है जो आपको आना चाहिए, ऐसा ना आ रहा हो। ये हमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इसके अंदर डायग्राम के अंदर 3 स्टेप्स डाले गए हैं और 3 स्टेप्स पे अगर ये डाला गया है, लेकिन अगर देखा जाए 6 स्टेप्स पे ये मुश्तमिल होता है। पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर भी अच्छे खासे स्टेप्स निकाले जाते हैं। पहले तो ये ऑक्सीडेशन करता है सल्फर। अच्छा, किसके साथ ऑक्सीडेशन करेगा? ये करेगा ये जो, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखें, ये जो है ये वाला पहला स्टेप, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। अब यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होने वाली, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के साथ और भी कुछ स्टेप्स होंगे। सही है। आपने फर्स्ट स्टेज के अंदर सबसे पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन करानी है। आपने इसको स्टेजेस में कन्वर्ट करना है। 3 स्टेजेस हैं जिनके अंदर पहला स्टेज के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो है इम्प्यूरिफाई होगा, यानी इम्प्योरिटीज़ प्यूरिफिकेशन होगी, फिल्टरेशन की जाएगी ताकि जितने भी जो भी मट्टी वट्टी जो होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो रिमूव कर दी जाए। सही है। अब ये होगा बर्नर में, सही, इसी बर्नर में हो रहा होगा। देन इसके बाद जो है इसके अंदर क्या होना है, बस यहाँ पे खाली आपके जो हैं 2 स्टेप हो जाएंगे डन। जब आपके ये 2 स्टेप हो जाएंगे पहले स्टेज के अंदर, फिर आप आ जाओगे सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज के अंदर जो है आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि वो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाई ट्राइऑक्साइड बनेगा, CO2 से रिएक्ट करेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, किसके प्रेजेंट में बनेगा ये भी आपको देखना होना चाहिए सही है, वेंडियम पेंटो ऑक्साइड की प्रेजेंट में बनेगा ये। सही है। यहाँ पे आपका ये काम भी डन हो गया। देन इम्प्योरिटीज हो गई सेकेंड स्टेज के अंदर, खाली इतना ही हुआ। थर्ड स्टेज पे आ जाओ। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे बनेगा, हम डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4। अब आपका एक सवाल उठेगा कि हम सल्फ्यूरिक एसिड निकाल रहे हैं फिर भी हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। अभी रुको, अभी पता चल जाएगा कि हमने क्यों डाला। हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है ताकि हम ओलम प्रोड्यूस कर सकें। आपके सामने आ जाएगा ओलम का फार्मूला क्या आ रहा है, H2S2O7। फाइनली हम डालेंगे इसके अंदर वाटर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा थर्ड स्टेज के अंदर, या वाटर, ताकि हमें 2 मोल्स मिल सकें H2SO4 के। अगर हमने, सही है, अब आपकी यहाँ पे कहानी हो जाती है कंप्लीट। सही है, इतना ही है आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन के। आपको जो है आप वाटर डाल दोगे। वाटर डालने के बाद क्या होगा कहना, आपको 2 मोल्स मिल जाएंगे H2SO4 के। मिसाल के तौर पे, अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले सल्फर डाला, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। सल्फर ट्राइऑक्साइड के बाद मैंने बोला कि आपने जो है क्या करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे डाल दिया 1 मोल, तो आपको उसके बदले में नेट प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 2 मोल की हो रही है। सही है, ये है फ़ायदा, डबल मिल रहा है। आप डाल तो एक रहे हो, लेकिन जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, डबल हो गया आ रहा है। डाला आपने एक, एक तो चलो वही आ गया जो आपने डाला था। सही है, दूसरा कौन सा है, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गई सल्फ्यूरिक एसिड की। ये है सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन के अंदर ये वाले जो आप प्रोसेस कर रहे होते हो, इसके अंदर कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसे कहा जाता है। इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यही फ़ायदा है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, वो आप देख लें। मेरा मकसद बताने का मकसद ये था, सल्फ्यूरिक एसिड को समझना पढ़ना ये है आप लोगों के लिए कि अगर आप 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का दे रहे हो तो आपको 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के मिल रहे हैं। एक तो वही जो आपने दिया वो रिटर्न हो गया, उसको छोड़ दो, एक एक्स्ट्रा तो मिला ना आपको। ये होती है सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन की, बताने का मकसद था मेरा। वीडियो इतनी छोटी सी होगी, 4 मिनट की थी। आप बोलेंगे क्या छोटी वीडियो, था ही इतनी सी, इतनी कोई मुश्किल कहानी नहीं थी, बस आपने बुक से याद कर लेने से। हाँ, बाकी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने याद कर लेनी है, डेंसिटी वगैरह ये सब। रिएक्शंस मैं कराऊंगा, जल्द कराऊंगा, और एंड में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको मैंने जैसे बताया प्रैक्टिस होती रहे आप लोगों की। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है अहमद। अल्लाह हाफिज़।